श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। पिछली बार हमने श्लोक नंबर 35 और श्लोक नंबर 36 का आधा एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर डिस्कशन किया। 35वें श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियाँ बताई। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। जो सामवेद, पहले भगवान ने आगे कहा था वेदों में सामवेद मैं हूँ। सामवेद की जो ऋचाएँ है वो गाई जा सकती है, कविता के स्वरूप में है, छंदबद्ध है। तो इन सभी ऋचाओं में, इन सभी गीतों में जो बृहत् साम है वो मैं हूँ। ये बृहत् साम उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है सामवेद की। ये इंद्र की स्तुति है इस कृति के अंदर। तो ये जो श्रेष्ठतम कृति है बृहत् साम सामवेद की, भगवान कहते हैं कि उसमें मेरा अंश देख, वो मेरी विभूति है। गायत्री छंद सामहम, हमारे वाङ्मय में, व्याकरण में अलग अलग प्रकार की, हमारी भाषाओं में अलग अलग छंद कहे गए हैं। इन सभी छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री यानी त्रिपदा गायत्री, जिसमें 3 पार्ट है जो गाए जा सकते हैं वो। तो ये गायत्री छंद, वाई गायत्री इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ, ओम में से गायत्री प्रकट हुई और देवी गायत्री ने हमें वेद प्रदान किए। इसके लिए वेद माता है देवी गायत्री, और उसका महत्व बहुत ही है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये जो सभी छंद है उन सभी छंदों में गायत्री मैं हूँ। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मास यानी महीनों में 12 मास आते हैं, उसमें सबसे मुख्य मास है मार्गशीर्ष। एक ज़माना था जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब हमारा हिंदू कैलेंडर मार्गशीर्ष महीने से शुरू होता था। दूसरी बात, इसी महीने में एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसके लिए भगवद गीता का प्राकोट्योत्सव इसमें हुआ था, मार्गशीर्ष मास में। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष ये मेरी विभूति है। उसके अलावा इस ऋतु में फसल की कटाई होती है और जो अन्न उत्पन्न होता है उससे यज्ञ, याग, दान, धर्म ये सब होता है। तो बहुत सारी धार्मिक प्रवृत्ति भी मार्गशीर्ष महीने में होती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि सभी मासों में, 12 महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। अंत में बात 35वें श्लोक में करते हैं ऋतुओं की। ऋतु नाम कुसुमाकरः। कुसुम यानी फूल, कुसुमाकर यानी वह ऋतु जो फूल उगाती है, यानी वसंत ऋतु। कुदरत का चमत्कार है ये। न बारिश होती है न पानी होता है, फिर भी वृक्ष नवपल्लवित हो जाते हैं। जो ठंड में, पतझड़ में सब पान जड़ गए होते हैं, वो वसंत ऋतु में बिना वर्षा के वापस उत्पन्न होते हैं। पौधों पे फूल आते हैं, बागों में फूल आते हैं, सुगंध होती है सब जगह, एक आह्लादक वातावरण। और जो ऋतु होती है वो भी श्रेष्ठतम। ठंडी चली गई है और अभी तक गर्मी का आगमन हुआ नहीं है, तो मौसम भी बहुत ही अनुकूल होता है। इसके लिए
6 ऋतु में भगवान ने कहा कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु मैं हूं। तो ये था हमारा 35वां श्लोक। उसके ऊपर कोई प्रश्न या विचार हो तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी मूव ऑन टू नेक्स्ट श्लोक, 36वें श्लोक। 36वें श्लोक का हमने आरंभ मात्र किया था, जिसमें हमने 2 भगवान की विभूतियां देखी। द्युतम चलयताम अस्मि तेजस्विनो विनाम अहम। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, और छलने वाली जो भी विद्या है उन विद्याओं में द्युत विद्या मैं हूँ। कौरवों के आमंत्रण पे पांडवों ने द्युत विद्या खेली कौरव दरबार में, और उसमें सब कुछ हार गए। राज्य संपत्ति तो ठीक है, युधिष्ठिर अपने भाई तक हार गए और अपनी पत्नी तक हार गए। ये जो द्युत है वो छलने वाली विद्याएं, छलने वाली यानी जो लूट के ले जाती है, जो अनीति से किसी का धन, किसी की भूमि, किसी का राज्य, किसी का खेत, किसी के अलंकार, जो छलपूर्वक लूट के ले जाता है उसे छलने वाली विद्या कहते हैं, छलयताम। इस विद्याओं में द्युत यानी गैबलिंग, जुआ, वो द्युत विद्या मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું એક કવિતા બોલું છું। સ્પર્શ તને કરું ને હું ચંદન થઈ જાઉં, લાડ તને લડાવું ને હું યશોદા થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। માખણ તને ધરાવીને હું ગોપી થઈ જાઉં, મુઠ્ઠીભર તાંદુલ ધરાવીને હું સુદામા થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તારા ચરણો તને સ્પર્શ કરીને હું યમુના થઈ જાઉં, તારા કોમળ અધરોને સ્પર્શ કરીને હું વાંસળી થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તું ધારણ કરે કંઠમાળા ને હું મોતી થઈ જાઉં, તું ધારણ કરે માથે મુગટ ને હું મોરપંખ થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તું પહેરી લે પિતાંબર ને હું કંદોરો થઈ જાઉં, તું પહેરે પગમાં નુપુર ને હું ઘૂઘરી થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તું ગોવાળિયો બનીને વનમાં જાય ને હું ગાયો થઈ જાઉં, તું પગલાં પાડે જ્યાં ત્યાં હું રમણ રેતી થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તું આરોગે ને સામગ્રી ને હું તુલસીદલ થઈ જાઉં, તારા પ્રેમની ડોરથી બંધાઈને હું રાધા થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। તું નથણીએ તોલાઈને હું બોડાણા ભક્ત થઈ જાઉં, તું હુંડી સ્વીકારે મારી ને હું નરસોઈયો થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। આ જીવનનો રથ તું હાંકે ને હું અર્જુન થઈ જાઉં, તારી સેવા કરવાનો લાવો લઈને હું વૈષ્ણવ થઈ જાઉં, ઓ કાના કેવી પ્રીતિ લાગી તારી। જય શ્રી કૃષ્ણ। अन्य सभी विद्या, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी कि ये आप जब देखोगे तब आपको भगवान दिखेंगे उसमें। 1 मिनट। इशिता, I'll just join in 2 minutes, huh? Just 2 minutes। आप कुछ बात। ये जो आपने धर्म के लिए किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने शायद किया, कहा गया होगा कि द्यूत जैसे नीचतम
जो मैनिपुलेटिंग टैक्टिक्स है उसमें भी आप अगर धर्म को के लिए अगर उसका उपयोग करो तो उसमें आपको उच्चतम जो गोल है उसकी प्राप्ति हो सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस यही भाव था ना कि जब भगवान ने ही सृष्टि बनाई है अपनी दोनों शक्तियों से, तो जितना भी जड़ है और परम है, चैतन्य है, सभी में ईश्वर का अंश है। तो यहाँ तो एक उदाहरण दिया भगवान, बट वैसे सभी में भगवान का अंश है। और इसके भी उसमें भी ईश्वर देखना, यानी भगवान देखेंगे तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी जाती रहेगी और ईश्वर रहेंगे, बिकॉज ईश्वर इज महान पॉजिटिव, परम पॉजिटिविटी है वो। जब उनको देखने लगे तो धीरे धीरे नेगेटिविटी छूट जाएगी। इट्स अ साइकोलॉजी। मे बी इसके लिए द्युत का एग्जाम्पल भगवान ने यहाँ पर दिया है। एनीथिंग एल्स? चल आगे बढ़े फिर। श्लोक नंबर 37। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अप्यहम व्यासः कवीनाम उष्णा कविः। आपको पता है कौन से कुल के थे भगवान कृष्ण? कौन से कुल में अवतार लिया था उसने? इट वॉज, हाँ, यादव कुल। यादव था, वर्षणी, बट वृष्णि कुल। वर्षणी, वर्षणी। वृष्णि कुल यादव। उनका था। यादव, यादव भी था, लेकिन मूल जो उनका था वो वृष्णि कुल कहलाता था। और उनके पिता का नाम था वसुदेव। वह वासुदेव वासुदेव करते वो गलत है। उनके पिता का नाम वसुदेव था, और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा गया। वासुदेव इस कृष्ण, उनके पिता का नाम है वसुदेव। व और वा का अंतर है इसमें। एक श्लोक है ना हमारा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये वासुदेवम परम देवम नहीं है, वसुदेवम परम देव। तो ऐसे वृष्णि कुल में जन्मे हुए कृष्ण क्या कहते हैं कि वृष्णि कुल में जन्मे हुए सभीयों में वासुदेव यानी मैं स्वयं वृष्णि कुल का विभूति मैं हूं। वृष्णि कुल का मेरा अंश मैंने कृष्ण अवतार में उतारा है। तो भगवान यहां स्वयं की विभूति स्वयं कह रहे हैं। ये जो मेरा पूरा कुल है उसमें मेरा अंश कहाँ है? मेरे अंदर। मेरा यानी परमात्मा का अंश वो मेरे अंदर है, कृष्ण के अंदर। इसके लिए वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। पांडवों में धनंजय में हूं। अर्जुन को ही कह रहे, तू तेरा महत्व समझ, तू कौन है ये समझ, तेरे अंदर मेरी विभूति है। तू ऐसे ही पांडवों में श्रेष्ठ नहीं बना है, ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं बना है। तू मेरा अंश है, ये बात समझ, फिर देख तेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते रामेश्वर तक आ गए हनुमान, रीछ, वानर, ये सब, अभी आगे क्या? समुद्र है इतना बड़ा, आगे दिखता ही नहीं। इसके 100 योजन पर लंका है। चंपाती ने कहा था जटायु के भाई ने, जाएगा कौन? तब जामन जी ने आके हनुमान को बताया, हनुमान तुझे पता है तू कौन है? वो बोला मैं कौन? तू बचपन में पूरा सूर्य निकल गया था, इतनी ताकत है तेरे में। यदि यहाँ पर किसी में क्षमता है यहां से वहां तक जंप लगाने की, समुद्र लांघने की, तो वो केवल तेरे में है। और ये जब जामवन जी ने हनुमान जी को कहा तो उनके मन में कहीं भी शंका उत्पन्न नहीं हुई है, सीधा छलांग लगाई है उन्होंने, क्योंकि भगवान राम के प्रति श्रद्धा थी। उनको सीता जी को वापस लाना था भगवान राम के लिए।
बाय हुक और बाय क्रुक, इसे कहते हैं निश्चयात्मिक बुद्धि। इसके पहले व्यवसायत्मिक बुद्धि इसे कहते हैं। इसके पहले कभी भी उन्होंने इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। लेकिन मन के अंदर निश्चय आया तो, बुद्धि ने एक बार ठान ली तो सब कुछ संभव। और जय श्री राम बोल के जो छलांग लगाई, सीधा लंका। ये है। तो जब हमारे अंदर की शक्ति हमें पता चले तो हमारा आत्मविश्वास एक अन्य लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये अर्जुन का आत्मविश्वास जगाने के लिए अर्जुन को भी समझाया, तू कौन है वो तू समझ। पांडवा नाम धनंजय, ये सभी पांडवों में धनंजय में मैं हूं। ये मेरी विभूति। पहले स्वयं की विभूति बताई और उसके बाद अर्जुन की विभूति बताई। भगवान पूरा साइकोलॉजी गेम है विभूति योग। अगर विभूति से भी तू मेरा कहने से नहीं समझ रहा है तो अभी दिखाऊंगा विश्व रूप दर्शन। इसके बाद ये देख, मैं जो कहता था वो सत्य है। मुनि नाम अप्यहम व्यास। मुनियों में मैं कौन हूं? मैं व्यास हूं, व्यास मुनि। आगे राजर्षियों में, ब्रह्मर्षियों में नारद मैं हूं, भगवान ने कहा। अब यहां कहते हैं मुनियों में व्यास। पहले तो मुनि किसे कहेंगे? जो कुछ तत्व ढूंढने के लिए, शोधने के लिए अपने मन को टोटली टटोल डाले, वो मुनि। यानी जो आत्मचिंतन करता है वो मुनि। मन को जो टटोलता है वो मुनि। कोई तत्व ढूंढने के लिए, कोई सत्य ढूंढने के लिए उसे मुनि कहते हैं। तो ऐसे कई मुनि हो गए मनुष्य जन्म में। उसमें श्रेष्ठ थे भगवान व्यास। क्यों उसे व्यास मुनि को श्रेष्ठ कहा होगा? यहां पर हमने देखा भगवान ने जितनी भी विभूतियां कही उसके पीछे उस एरिया का बेस्ट वर्क उन्होंने किया था। जैसे पांडवों में बेस्ट अर्जुन, सभी वृष्णियों में बेस्ट वासुदेव यानी भगवान कृष्ण, वैसे सारे मुनियों में श्रेष्ठ व्यास मुनि। व्यास मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? वो एक द्वीप पे के ऊपर हुआ था। उनकी माता थी मत्स्यगंधा। और मत्स्यगंधा जब एक बार पराशर मुनि को नाव में ले जा रहे थे तो पराशर मुनि उनसे मोहित हो गए, उनसे विवाह किया और उनको जो संतान हुई वो एक द्वीप पर वो रहते थे, द्वीप के ऊपर आइलैंड। और वो संतान थोड़ी श्याम थी, श्याम यानी कृष्ण। और द्वीप पे जन्मी थी इसके लिए द्वेपायन। उनका नाम था कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास। पराशर मुनि किसके बेटे थे? वशिष्ठ मुनि के बेटे। तो ये पूरा कुल था, वशिष्ठ पराशर व्यास शुकदेव। सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब व्यास जी का जन्म हुआ तो कहते उन्होंने भी कहा कि मैं वेदों की, वो तो डीएनए जीन्स में लेकर आए थे अपना पराशर मुनि से। और पराशर मुनि की स्मृति भी है, पराशर स्मृति वशिष्ठ से। तो उन्होंने वेद का अभ्यास किया जो बहुत बड़ा विस्तृत ग्रंथ था। उसको टॉपिक के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक उसका विभाजन, ऋग साम यजुर अथर्व, ये 4 वेदों का विभाजन उन्होंने किया। तो बहुत ही महाकाय कार्य था। इसके लिए उनको वेद व्यास कहा। उसके बाद उन्होंने महाभारत हमें प्रदान किया, विश्व की सबसे बड़ी कविता, 1.25 श्लोक। उनके रचयिता भगवान वेद व्यास। महाभारत के मध्य में हमें भगवत गीता उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवत ये भी वेद व्यास जी ने लिखा। दोनों अलग। भगवत गीता में
आध्यात्मिक टोच दिखाई हमें, और श्रीमद् भागवत में भावनात्मक टोच दिखाई। वन इज इमोशन, वन इज इंटेलेक्ट। बट भागवत बहुत फेमस हो गया क्योंकि इमोशनल ज्यादा लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल से। उसमें कितनी कथाएं, कितनी लीलाएं भगवान, कितना फलद्रूप प्रेम था इन ऋषि मुनियों का। मैं एक ही बात ऑब्जर्व करता हूँ, किसी के नाम भी रिपीट नहीं होते। हजारों नाम होंगे हमारे शास्त्रों में, हमारे कथाओं में, किसी का नाम रिपीट नहीं होता। इतने नए नए नाम खोजते थे, वो हजारों साल तक रिपीट नहीं होता था वो नाम। तो श्रीमद् भागवत हमें वेद व्यास जी ने दिया, और सबसे बड़ा 18 पुराण उन्होंने लिखे। श्रीमद् भागवत बीजल जी, आप पॉज हो गए हैं। बीजल जी, seems to be some network issue at your end. इसके लिए उनके सम्मान में जो भी स्थान के ऊपर से हमारा धार्मिक आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान दिया जाता है, उसे आसन नहीं कहते, उसे व्यासपीठ कहते हैं। आज भी उसके लिए उनको व्यासपीठ कहते हैं। ये भगवान व्यास को दिया गया हुआ सम्मान है। आज कौन लिख सकता है इतना अपने जीवन के कार्यकाल में? और ये सभी कुछ आज तक टिका। वो कैसे विद्वान हो गए वो? ऐसे भगवान वेद व्यास, भगवान की उपाधि दी गई उनको। मुनियों में वेद व्यास मैं हूं। मुनि नाम प्यहम व्यास, व्यास मैं हूं। और कवि नाम उष्णा कवि ही, कवि नाम उष्णा कवि ही। उष्णा किसका नाम था पता है? उष्णा ये शुक्राचार्य जी का नाम था। जितने देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जितने ही विद्वान बृहस्पति थे उतने ही विद्वान शुक्राचार्य थे। और एक विद्या जो उनके पास थी वो बृहस्पति के पास भी नहीं थी, संजीवनी विद्या। संजीवन, वापस जीवित करने की जो विद्या है, वो कवि उष्णा शुक्राचार्य के पास थी। कवि यानी नॉट अ पोएट। आज के युग में कवि यानी केवल पोएट, बट तभी जो ज्ञानी था, जो पंडित था, जिसके पास धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान था, उसे कवि कहा जाता था। तो उष्ण कवि यानी शुक्राचार्य जी ने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, और उनके पास शास्त्रीय ज्ञान था। इसके लिए उन्हें कवि कहा गया था। और उनके पास जो संजीवनी विद्या थी, वो अन्य किसी के पास नहीं थी। इसके लिए तो छल से वो सीखने के लिए, कच और देवयानी की स्टोरी है, उनको सीखने के लिए भेजते हैं वहां पे के उनकी पुत्री से विवाह करके वो सीख के लाओ आप संजीवनी विद्या क्या है ये। तो वृषणी नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नामप्यहम व्यास, कवि नाम उष्णा कवि ही। ये था हमारा 33वां श्लोक, 37th श्लोक। इसके ऊपर कोई विचार? आज नया श्लोक नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारा समय हो चुका है। तो ये श्लोक के ऊपर यदि कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 minutes। नहीं तो फिर प्रार्थना करके आज के सत्संग का समापन करें। ठीक है? ये ग्रीन किसका हुआ? चल। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा
शन्नो इंद्र बृहस्पति शन विष्णुरुक्रमा ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण।